अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। लेकिन आप देखें कि हमेशा आइडियल सूरत हाल नहीं हुआ करती, हर शख्स इतना कंसिडरेट नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को जहां शौहर को बाहर की मशक्कत दी ना, कितनी मशक्कत होती है गर्मी में, धूप में। अब मसलन हर शख्स का एयर कंडीशन ऑफिस तो नहीं है कि वो वहां बैठ के काम कर रहा है। बहुत से मर्द सड़कों पे सड़कें बना रहे हैं धूप में खड़े होकर, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, कटाइयां कर रहे हैं फसलों की, कोई और मकान बना रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। तो मर्द अगर सारे दिन की बाहर मशक्कत करता है तो वो भी एक पेनफुल काम है, और उसने मेहनत की और बीवी के लिए सारा आराम फराहम किया, खाना पीना बाकी जरूरियात। अब अगर बीवी को उसका मुतालबा पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या हुआ कि मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, तो क्या हुआ, ना सही। लेकिन इसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के खिलाफ जाकर भी अगर अपने शौहर को राजी करती हूं तो ये मेरे रब की रजा हासिल करने का एक जरिया है, तो आप देखिए कि ये वो चीज है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा। क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शौहर की नहीं, अल्लाह की भी इताअत कर रही हैं। क्योंकि एक मुसलमान औरत को उसके रब ने ये हुक्म दिया है। और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी, और औरतों को सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है मुझे हमेशा, और औरतें एकदम ऑफेंड होने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हम उनका नाम सुन सुन के रोते हैं मोहब्बत में, और नाते सुन सुन के झूमते हैं, तो ये हुक्म भी आपका मान लेना चाहिए और इस हदीस को भी सुन लेना चाहिए उतनी ही खुशी से जितनी खुशी से एक नात सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह। ठीक है, इसमें कि अगर बीवी बीमार है या उसे कोई ऐसी तकलीफ है, ये कोई जेन्युइन रीजन है, तो उसमें अल्लाह ताला इतने बेरहम नहीं है कि वो देख रहे हैं कि एक औरत बुखार में पड़ी है और उसका शौहर उससे मुतालबा कर रहा है और औरत ने नहीं माना तो उस पर लानत भिजवानी शुरू कर दी जाए। नहीं, यहाँ एक नॉर्मल हालात की बात है कि एक आम हालात में एक औरत अगर इताअत नहीं करती या बात नहीं मानती, पर इसीलिए एक और हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत का खावंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। तो गोया शौहर की इताअत नंबर 1 आम रोजमर्रा जिंदगी के कामों में कोऑपरेशन, इताअत बमाना कोऑपरेशन है। तौअन का मतलब होता है खुशी से काम करना। नंबर 2 उसकी खास जरूरत या तकाजे को पूरा करने में इताअत। हाँ, कहाँ इताअत नहीं, जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब वो कोई नाजायज काम करने को कहे, जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ काम करने को कहे। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं खालिक की नाफरमानी में। अगर अल्लाह ताला किसी काम पे नाराज है वो इताअत जायज है। बहुत सी खवातीन को देखा है जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां तो शौहर की बात भाग भाग के मानी जा रही है, इसलिए कि वो अपने नफ्स के मुताबिक है ना। आप सब जानते हैं कहां कहां। लेकिन जहां शौहर की इताअत अल्लाह की रजा के मुताबिक है लेकिन हमारी रजा के खिलाफ है, तो फिर हम वहां नहीं बात मानते। तो बसा औकात हम बज़ाहिर अल्लाह की रजा का लेबल तो लगाते हैं, होती अंदर से अपने नफ्स की इताअत है। और बाज़ औकात शौहर की इताअत का लेबल लगाते हैं लेकिन वहां भी असल में नफ्स की इताअत होती है कि हमारा अपना दिल वही चाह रहा होता है जो शौहर चाहता है उस वक्त। बाज़ औक़ात कई गलत काम शौहर चाहते हैं ना कि बीवी करे, हम खुद भी वो चाह रहे होते हैं, साथ इसलिए आड़ ले लेते हैं जी शौहर नहीं मानते। मसलन सर ढकना शौहर को पसंद नहीं, क्या करें, अब शौहर की इताअत भी तो अल्लाह ही ने कहा है। यहाँ शौहर की हम 100% इताअत को तैयार हो जाते हैं क्योंकि अंदर से अपना दिल जो साथ है। लेकिन जब रात को शौहर बुलाए तो वहां अपना दिल नहीं, लिहाजा चाहे अल्लाह ताला कितना ही फरमाए सब इताअत भूल जाते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।